वो आ गई है और बच्चों को जो है अभी ये रहता है कि मैम हमारी डेट शीट आ गई है, अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, इस टाइम पर हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बच्चे आप लोगों को बता दूं कि दीज 2 क्लासेस आर सो मच इम्पोर्टेंट बिकॉज दीज आर द बेस। ठीक है, ये आपका मतलब ये दिस इज बेस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि 9th के बाद आप सीधा 10th में जंप करोगे, है ना, और 11th के बाद आप सीधा 12th में जंप करोगे। तो दोनों क्लासेस बोर्ड की हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो अभी बोर्ड एग्जाम जो दे रहे हैं वो फील कर रहे हैं कैसे होते हैं। तो मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं, बट यहाँ पर आप लोगों को एक प्रैक्टिस करवा दी जाती है, एक आपका जो माइंड का जो लेवल है ना वो डिस्क्राइब करवा दिया जाता है, वो जिसको मैं अगर आसान शब्दों में बोलूँ कि आपके दिमाग को उस लायक बना दिया जाता है कि आप बोर्ड के जो क्लास हैं वो अटेंड कर पाए, आप वो दे पाए। ठीक है, अब आपकी डेट शीट आ गई है, अब आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से पास होना है, किस तरीके से अच्छा स्कोर करना है, तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। किन चीज़ों का आप लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। फर्स्ट चीज तो आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर या फिर इसके अलावा मैं बोलूंगी कि सैंपल पेपर। ठीक है, राइटिंग आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। वैसे राइटिंग मेरी अच्छी खासी है, लेकिन बोर्ड पर जाकर लिखते लिखते एनर्जी डाउन हो जाती है तो खराब हो जाती है। तो सैंपल पेपर और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आप लोगों को इस टाइम पर करने की जरूरत है। तो ये कहाँ से करने की जरूरत है, देखो साइट पर अवेलेबल है, ठीक है, मैं भी चैनल पर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इनका मतलब ये नहीं होता कि आपको एज इट इज जो है ये मतलब कि कई बच्चे जो है ना वो कमेंट करते हैं कि मैम एज इट इज यही आ सकता है क्या, तो ऐसा नहीं है। बोर्ड को भी ये चीजें नहीं पता होती कि क्या एज इट इज आना है क्या नहीं आना है, वो तो जो बनाने वाले हैं उनको पता होता है कि क्या आएगा, है ना। तो आप लोगों को इनको देखकर, अब जैसे कि मान लो कि मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को इसके अंदर एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि एक क्वेश्चन अगर मैंने बोला है कि अगर मैं हिस्ट्री में बोल दूं कि महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है, महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, जैसे उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए, तो वो क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको पता लग गया है कि हाँ भाई आंदोलन के जो महात्मा गांधी के हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो उससे मिलते जुलते 4-5 क्वेश्चन और जो बनते हैं आप उनको भी प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, और एक चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं कि मैम क्वेश्चंस जो है ना आंसर जो है बहुत बड़े बड़े हैं, तो एक चीज आप ध्यान रख लो बच्चे कि अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन करते हो ना तो उसमें से आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकलते हैं। ठीक है, इस चीज को अगर आप माइंड में बिठा लोगे ना तो आपको खुद लालच आएगा कि हाँ यार लॉन्ग क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि बोर्ड वालों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और 11th वालों, क्योंकि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हो ना तो उसमें से आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से आपको बेनिफिट है। ठीक है, तो आपको पढ़ने की जरूरत है। आप लोग रटते हो कि बहुत बड़ा है मैम हमें तो होगा ही नहीं, हम तो डर जाएंगे। जैसे मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन तक, ठीक है, अब जो छोटे हैं अभी 5th क्लास वाले तक है, अगर 2 लाइन तक का क्वेश्चन है ना तो ठीक है, अगर 3 लाइन का वो बढ़ गया है तो मैम ये तो बहुत बड़ा दीदी, ये तो बहुत बड़ा आंसर है, हम कैसे करें। उनके ऊपर तो ऐसा बिजली गिर जाती है ना कि तो इतना बड़ा आंसर हम कैसे याद करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चंस को ना याद करने के लिए आप रटते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यू हैव टू नो अबाउट कि क्वेश्चन के अंदर है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैंने मूवी वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, आप लोगों को याद होगा, तो मूवीज का आपको कॉन्सेप्ट पता होता है कि हाँ भाई उस फिल्म के अंदर ना ये चीजें हुई थी, तो आपसे उस फिल्म के अंदर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आप एकदम जवाब दोगे, क्योंकि आपको स्टोरी रट गई है आपको स्टोरी का कॉन्सेप्ट पता है कि इसके ऊपर वो स्टोरी थी, इसके ऊपर वो मूवी थी, है ना। तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है, प्रैक्टिस पेपर सैंपल पेपर आपको करने हैं। अब एक चीज जो बच्चे पूछते हैं कि मैम जो एग्जाम पेपर है वो आपका कहाँ से बनता है, तो एग्जाम पेपर की अगर मैं बात करूँ तो चलो एग्जाम पेपर आप लोगों का स्कूल में ही बनता है। ठीक है, 11th क्लास 9th क्लास आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो स्कूल वाले ही बनाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे कमेंट ये करते हैं कि मैम पेपर बाहर से करके आता है क्या, नहीं, टीचर्स भी अगर बोलते हैं तो वो डराने के लिए बोलते हैं ताकि आप लोग थोड़ा अलर्ट होकर थोड़ा ध्यान से पढ़ें। वैसे मैं टीचर्स की पोल नहीं बोलती हूँ क्योंकि वो अच्छे लिए यही बोलते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ तो इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं बताती हूँ। आप लोगों को जो एग्जाम पेपर है वो आपके स्कूल से ही बनते हैं, योर टीचर्स नो, आपके टीचर्स को पता होता है कि क्या चीज़ आनी है क्या चीज़ नहीं आनी है, बट यू हैव टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट सो यू विल स्कोर हाई मार्क्स। ठीक है, आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है, आपको एग्जाम पेपर स्कूल से ही बनेगा, तो आपको जो चीज़ें ज़्यादा जरूरी है ना उनके ऊपर मैं बता देती हूँ आपको क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। देखो ये चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी, अब इसके अलावा मैं आपको अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक बताती हूँ अच्छा स्कोर करने के लिए कि आपको जो टीचर का वर्क है, ठीक है, टीचर्स वर्क, जो टीचर आपको काम करवा रहा है ना कि वो कौन कौन से क्वेश्चन आपको करवा रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन बोल रहा है कि किस
समझो, ये रटो, ये पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। या बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टीचर ने बहुत बार करवा रखे होते हैं, तो हम इतने छोटे बच्चे तो है नहीं कि हमें पता नहीं लग सकता, हमें पता लग जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है ना वो टीचर ने बहुत बार करवाया है, तो डेफिनेटली चांस होते हैं कि वो आते ही हैं, ठीक है। और बाकी के अभी आपको जो 80% जो आइडिया होगा ना कि आपको, वो आपको प्री बोर्ड एग्जाम में लग जाएगा जब आपके होंगे। तो आई होप आपके चल रहे होंगे, नहीं चल रहे तो शुरू हो जाएंगे, तो इसके अंदर आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि यही सेम जो है वो फाइनल में पूछा जाएगा, ठीक है। उससे मिलता जुलता कुछ भी छोड़ना मत। तो टीचर्स के परफॉर्मेंस पर, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं और वो कौन से कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा ध्यान देने को बोल रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करो, आराम से क्लियर कर लोगे। बाकी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर जहाँ जहाँ से मुझे मिल रहे हैं वो मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के चैनल पर अपलोड करने के लिए। और एक चीज़ कि आप लोगों के स्कूल्स में जो आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं वो भी कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने करवा रखे हैं, इकोनॉमिक्स करवाया है, बिजनेस करवाया है, बीच में वो सीरीज जो वो रोक दी थी मैंने। तो जहाँ जहाँ से हेल्प हो सकती है वहाँ से मैं कर रही हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है बच्चे। टेंशन नहीं लेनी है, पेपर बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बस आपको पढ़ना है। अभी एक डेढ़ महीना मुश्किल से पढ़ने का, तो पढ़ाई कर लो, अच्छे मार्क्स ले लो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।